एंड दोस्तों रिजल्ट आ गया एमपी पुलिस के। बहुत सारे सब लोगों ने देखा होगा रिजल्ट। और आप अच्छी ये है कि अब आपको जो तो फिजिकल की तैयारी जम के करना है, इस भर्ती को आखिरी साबित कर देना है। अभी यहाँ पर बहुत सारे बच्चों के जो डाउट है वो क्लियर कर देता हूँ। बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि मतलब मेरा नहीं हुआ, क्योंकि देखिए इस बार जो गेम हुआ है वो बहुत बड़ा गेम हो चुका है। बहुत सारे भाई ये डर रहे थे कि मेरा 75 नंबर नहीं होगा, लेकिन इस बार कांस्टेबल में यहाँ तक कि अंदाज़ा तो पहले ही पता चल गया था कि ग्रुप 4 पटवारी में आपने देख लिया होगा पहले से ही। लेकिन जैसे ही एमपी कांस्टेबल का जो रिजल्ट आया है रिटर्न एग्जाम का, उसमें बहुत सारी यहाँ पर लोगों की आंखें खुल चुकी हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी शिफ्ट हार्ड है तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं रहती है। अब देखिए यहाँ पर जो पॉइंट है, देखिए 13 वाला 13 ही रहेगा सर, पीएससी की तरह। अच्छा ये तो अलग चीज़ है। अब यहाँ पर आप देखोगे कमेंट्स है भाई का। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ये 76 ईडब्ल्यूएस नहीं हुआ और 17 तारीख को पेपर था। मतलब यहाँ पर मैं बहुत सारे लोगों को ऐसे जानता हूँ और आपको मैं बता देता हूँ, आप भी आसपास जान गए होंगे कि 70 नंबर जिसका ईडब्ल्यूएस में था उसका क्या हो गया है, उसका रिटर्न में 87% वाले में नाम आ गया है। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लो कि ये 76 वाला जो है तो इसके साथ आखिर क्या हुआ होगा, तो और 70 वाले के साथ क्या हुआ होगा। मतलब 76 वाले का नंबर कम से कम नहीं तो इसका जो होता 7 से 8 नंबर इसका माइनस कर दिया गया है। और यहाँ पर जिसका 71 नंबर था या 70 नंबर था उसका 8 से 9 नंबर बढ़ा दिया गया। तो ये दोस्तों हुआ है नॉर्मलाइजेशन में इस बार। और बहुत सारे बच्चे रो रहे हैं कि मेरा नहीं हो पाया, मेरे दोस्त का हो गया है, जबकि उसका नंबर कम था। तो देखिए यही होता है। और नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपको आपको किस्मत भी बहुत मैटर करती है। दुख की बात यह है कि आखिर ये नॉर्मलाइजेशन सिस्टम उन बच्चों के लिए क्या मतलब, कहीं ना कहीं उनकी क्या इसमें गलती है, क्योंकि आप पेपर देते हो आपको ये चीज़ नहीं पता होता कि मेरा नंबर क्या होगा। हाँ ओवरऑल अंदाज़ा ज़रूर लग जाता है, लेकिन उसमें अगर शिफ्ट हार्ड आई या सरल आई तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं रहती। लेकिन जो सिस्टम है वो इसी तरह है। आपने देखा कि पटवारी में भी ऐसा हुआ, ग्रुप 4 के पेपर में भी ऐसा हुआ। मतलब ये जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है वो ऐसा चलता ही रहेगा। अब हमें इससे सीखना ये है कि देखिए जो भी अभी हुआ है उससे हमें सीखना है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर आपको लाना है। ऐसा नहीं है कि आप जो भी नंबर ला रहे हो उसमें आपको जो है तो खुश रहना है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर देखोगे कि बहुत सारे भाई कमेंट्स ये कर रहे थे, वीडियो एक बनाया था मैंने तो बोला था कि 55 नंबर में नहीं होगा। तो 74 ओबीसी में इनका 13% में हुआ है। बाकी सर मेरे 55 नंबर थे एसटी कैटेगरी और 87% में हुआ है। तो देख सकते हो कि एसटी का कट ऑफ जो मैंने बताया था अभी 2-3 दिन पहले ही वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि अगर 55 नंबर एसटी कैटेगरी का है उसको फिजिकल की तैयारी कर लेना है। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में इनका नंबर जो है तो बढ़ा है, 55 नंबर जिनका था उसका नंबर डेफिनेटली बढ़ा है। तो 87% में नाम आया है इसलिए, नहीं तो इनका 13% में भी नाम यूआर कैटेगरी से आ सकता था। हालांकि वो अलग चीज़ है कि यूआर का अलग ही जाएगा, बट इनका नंबर बढ़ा ही है, ये आप मान सकते हो 100%। तो इस तरह से चीज़ें हुई हैं। और बाकी यहाँ पर देखोगे कि 77 ओबीसी में 87% में क्वालिफाइड हुए हैं। अब यहाँ पर एक कमेंट देखोगे कि हेलो भाई मेरा क्यों नहीं हुआ, 59 है एसटी से। तो इनका क्यों नहीं हुआ है आपको पता चल ही गया कि नॉर्मलाइजेशन ही एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें इनको गेम कर दिया और इनको जो है तो अभी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि 55 नंबर वाले का हो गया लेकिन 59 नंबर वाले का नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि इनके नंबर प्लस हुए हैं और इनके नंबर माइनस हुए हैं। ये होता है गेम किसका, ये होता है नॉर्मलाइजेशन का गेम। तो अभी देखिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको कुछ भी अभी सोचना समझने की जरूरत ऐसा नहीं है कि आपको जो है तो अभी नॉमिनेशन के रोना रोना है और उसके पीछे पड़ जाना है। 75 जनरल नहीं हुआ तो नहीं हुआ, तो अभी तो है नहीं कि खाली आपको। तो ये बोल रहे हैं कि 13% वाले में भी चेक कर लो आप। तो 13% में जो रिजल्ट चेक कर रहे हैं उसमें ऐसा नहीं है कि 13% का अलग रिजल्ट चेक करना है। उसमें सब कुछ अलग, सब कुछ जो है तो एक लिस्ट दी गई है, अलग अलग लिस्ट, उसमें आप सर्च कर सकते हो। लेकिन जब रिजल्ट आप चेक करते हो साइड में तो उसमें डायरेक्ट तीनों का आ जाता है। यहाँ पर 87 का, 13 का, यूआर का, ओबीसी का, सब में यहाँ पर नाम आ जाता है। तो किसी में रहेगा तो ऑलरेडी आपका नाम दिखा देगा। लेकिन इनका 75 जनरल में नहीं हुआ। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि जनरल में 75 हो जाएगा, तो हुआ क्यों नहीं, क्योंकि नंबर इनका घट गया है इसलिए नहीं हुआ। मेरा 80 पर 13% में, मेरे दोस्त के 72 पर यूआर से 87% में। इससे अंदाजा आप देख सकते हो कितना ज़्यादा आपके पास प्रूफ है कि कितना बड़ा जो है तो नॉर्मलाइजेशन में यहाँ पर उलटफेर किया गया है। बहुत सारे बच्चों का यहाँ पर उलटफेर हुआ है। तो 80 नंबर में इनको 13% में डाल दिया है, 80 नंबर थे इनके और 72 नंबर इनके दोस्त के थे तो इनको यूआर से 87% में डाल दिया है।
तो 8 से 10 नंबर तो ज़्यादातर नंबर के जो तो लड़कों के नंबर घटे हैं और बढ़े हैं। तो ऐसा नहीं है कि नंबर केवल बढ़ा है या घटा है, दोनों चीज़ हुआ है, नंबर बढ़ा भी है और घटा भी है। तो 80 वाले को देख सकते हो कि 72 वाले के पास कर दिया और 72 वाले को जो होता है 80 के पास कर दिया। तो ये चीज़ होता है दोस्तों नॉर्मलाइजेशन में। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ देखोगे कि ये सब कमेंट्स है, तो इस तरह से चीज़ें को हुआ है नॉर्मलाइजेशन में। देखिए थोड़ा सा मैं रिजल्ट आपको दिखा देता हूँ कि जैसे आप रिजल्ट चेक करते हो, बहुत सारे भाई बोल रहे थे कि रिजल्ट क्या है, कैसे चेक करना है। तो देखिए जब रिजल्ट आप चेक करोगे ना, तो ये 3 आपके पास पैरा दिखते हैं। जिनका 87% में आ गया तो उनका तो 87% दिखेगा, लेकिन जो जो तो मतलब कैटेगरी वाइज रहता है, तो किसी किसी की जो रिजल्ट में है तो कांस्टेबल GD DEF और परसेंटेज 87% में दिखता है, तो इसमें भी इनका नहीं हुआ। कांस्टेबल GD DF SF UR 13% काल्पनिक में भी नहीं है इनका, और 13% प्रावधिक में भी नहीं है इनका। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर आप देखोगे कि नॉट क्वालिफाइड है सभी में, है ना। तो आप देखोगे कि सभी में नॉट क्वालिफाइड इस तरह से आ रहा है। तो जिसका मान लीजिए 87% में आ जाएगा, उसका क्या है कि क्वालिफाइड फॉर सेकंड स्टेज आता है, और जो तो आ जाता है कि फिजिकल के लिए आपको मैं जो तो अलग से अवगत करवाया जाएगा। पर देखोगे कि तो उत्तर प्रदेश से जो भी है उसका 87% में 82 नंबर था, उसका भी हो गया है। और यहाँ पर देखिए बिहार से 87% वाला में भी इनका हो गया है। एकेडमी के लिए बात करें, कौन सी एकेडमी में जाना है, और यहाँ पर देखोगे कि थैंक्स भाई, मेहनत करके बहुत हमारी मदद के 70% में आ गया। तो इस तरह से चीज़ें हुई। नॉर्मलाइजेशन ने बहुत रेट फेयर किया। तो आप लोग जो भी है तो तैयारी अभी फिजिकल की अच्छे से कीजिए, और यहाँ पर जो भी अपडेट आएगी व्यापम की साइड में आपको लगातार जो है अपडेट के यहाँ पर आती रहेगी, तो आप उसको बार बार चेक करते रहना। और यहाँ पर देखोगे कि रिजल्ट 4 मंथ बाद, एक कमेंट आया था उसके मतलब मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि 2 दिन में ही रिजल्ट आने वाला है। यहाँ पर आपको मैं जूम करके थोड़ा दिखा देता हूँ आपको। देखो ये एक वीडियो बनाया था मैंने कि MP पुलिस के रिजल्ट जो है तो 2 दिन में ही आने वाला है। तो यहाँ पर क्या कमेंट किया गया था देख सकते हो आप कि अब नहीं आएगा रिजल्ट भाई, 4 मंथ बाद आएगा भाई। मेरा है SB में, इनका भाई जो थे, लेकिन क्या है इनकी बात गलत साबित हुई। अभी कोई भी बताता है तो एग्जैक्ट जरूरी नहीं है कि वो उसी दिन पे आ जाए। अब ये एक अनुमान या संभवतः ही ऐसा चीज़ इत्तेफाक हो सकता है कि मतलब उसी दिन रिजल्ट आ जाए, क्योंकि लगातार आंदोलनों का दौर चल रहा था, तो SB भी दबाव में था, तो रिजल्ट इनको जारी करना पड़ा। और बार बार जब उनसे बात भी हो रही थी तो क्या बोल रहे थे कि 1-2 दिन में रिजल्ट आने वाला है। तो रिजल्ट तो डेफिनेटली आने ही वाला था। और इस तरह से चीज़ें हैं। तो कट ऑफ इस बार बहुत कम जाने मतलब जो भी हुआ अभी, लेकिन आफ्टर जो है तो फिजिकल के लिए जो भी 58,000 बच्चे सिलेक्ट हैं, तो कट ऑफ काफ़ी कम जाएगा। क्योंकि अगर फिजिकल 10 से 15 दिन में करवाया जाता है, तो मान लीजिए कि बहुत सारे आदमी जो है तो फिजिकल क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग जिनका भी नंबर रिटर्न में आ गया है, उसको आखिरी भर्ती साबित करने के लिए जितना हो सके आपको दिन रात एक कर देना है। और फिजिकल में एकेडमी वगैरह अगर ज्वाइन करने का आपके पास सब कुछ है सुविधा, तो ज्वाइन कर सकते हो। नहीं तो आप उसको स्किप करके अपने जो है तो अपने एरिया में ही उसको कर सकते हो कंटिन्यू।